जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, हमारे यहाँ गुजरातियों के घर में बनता है अड़दिया पाक। सर्दियों के मौसम में अलग-अलग तरह के फसाने बनाते हैं, जिसमें एक है मेजर अड़दिया पाक। तो आज हम इसे बिना खोया, बिना मावा बनाने वाले हैं और वो भी गुड़ का इस्तेमाल करके। तो आज मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट से ये अड़दिया पाक बनाना बताने वाली हूँ, जिससे आप घर पर बहुत आसानी से पहली बार में ही इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। परफेक्ट तरीके से अड़दिया पाक बनाने के लिए सारी चीजें हम मेजर करके डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिए है बादाम, जो कि है आधा कप, और वजन से देखे तो तकरीबन 80 ग्राम है। और फिर साथ में लेने हैं हमें काजू, तो वो भी हम आधा कप लेंगे, और उसका अगर वजन आप देखते हैं तो वो है 17 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम आपको ड्राई फ्रूट लेना है, काजू और बादाम दोनों को मिला के। फिर आप चाहे 100 ग्राम काजू ले लीजिए, 50 ग्राम बादाम, आप रेशियो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या तो फिर 150 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। अब चूंकि अड़दिया पाक बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है उड़द दाल का आटा, यानी उड़द का आटा। ये मैंने 250 ग्राम लिया है और ये दरदरा है। आपको कोई भी किराना स्टोर रहता है ना, वहां पर ये मिल जाएगा, आजकल तो ऑनलाइन भी मिलता है। फिर साथ में जाएगा गोंद। गोंद हमारी हड्डियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गोंद लिया है बबूल वाला, और ये बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। तो वजन में देखिए तो ये 50 ग्राम है, और कप से देखिए तो 1/3 कप है। अब साथ में इसके अंदर जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट, तो ये मैंने लिया है 50 ग्राम, और कप से मेजर करें तो 3/4 कप है, यानी कि पौना कप है। घी भी हम मेजर करके ही डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने घी लिया है, और ये वजन में है 212 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम के करीब है। आप चाहे पिघला हुआ लीजिए या जमा हुआ, कोई भी वजन से ले रहे हैं तो ये देख लीजिए 250 ग्राम लेना है। कप से मैंने मेजर किया, ये जमा हुआ है तो तकरीबन ये सवा कप के करीब हुआ है। अब गुड़ को भी हम मेजर कर लेंगे। तो गुड़ को मैंने पहले छोटा कर लिया है इस तरीके से। और अगर देखें तो गुड़ यहाँ पर हमें कुल मिला के लगने वाला है तकरीबन 300 ग्राम, तो ये मैंने 1.5 कप भर के गुड़ लिया है। तो चलिए सारा मेजरमेंट हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, उड़द दाल का जो आटा है ना, उसे हम एक बड़ी सी परात में निकालेंगे, और उसके अंदर घी और दूध डालेंगे। ये जो प्रोसेस है ना, उसे धाबा देना ऐसा बोलते हैं, यानी कि जब आप मोहन थाल आपने अगर कभी गुजराती बनाया होगा तो उसमें भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि हमारा मोहन थाल बहुत ही दानेदार बने। तो ठीक उसी तरीके से हमारा अड़दिया पाक भी दानेदार बने, इसके लिए दाना उठाने के लिए हमें यहाँ पर घी और दूध डालना है, और अच्छे से मिला लेना है। कई लोग उड़द दाल के साथ साथ बेसन भी डालते हैं, तो अगर आप चाहे तो 200 ग्राम उड़द दाल का आटा और 50 ग्राम बेसन भी ले सकते हैं। अब अच्छे से हमें इसे मिला लेना है, और फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये प्रोसेस करने से बहुत ही इसका बढ़िया दाना निकलेगा। अगर आपको दाने वाला नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अड़दिया पाक में डालने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है। तो इस तरीके का जो साबुत मसाला रहता है ना, उसे हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। वैसे मार्केट में आपको ये बनाने के लिए स्पेशल मसाला भी मिलता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाएंगे। तो ये सारी चीजें सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, हमें कफ कोल्ड से दूर रखती है। तो ये आप जरूर डालिएगा। तो देखिए मैंने इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब जो गोंद हमने लिया था उसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है, और उसका फाइन पाउडर बना लेना है। वैसे आप चाहे तो गोंद को फ्राई करके भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन हम पाउडर बनाने के बाद इसे फ्राई करेंगे। तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और हमारा जो आटा था, जिसे हमने दूध और घी से धावा दिया था, वो भी तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरीके का कुछ इसका टेक्सचर रहेगा। तो हाथों से आप इसे मसल कर मिला लीजिए, या तो फिर मिक्सी जार में एक बार इसे चला लीजिए, ताकि सारे जो इसके अंदर लम्स बने हैं ना, गुठलियां थोड़ी बनी है, तो वो सारी निकल आए और हमें बहुत ही दानेदार इसका टेक्सचर मिले। तो अभी मैं इसे मिक्सी जार में एक बार चला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चॉपर लिया है, सॉरी मिक्सी जार नहीं लिया है, चॉपर लिया है। तो उसके अंदर हम इसे चला लेंगे। आप मिक्सी जार में भी इसे चला सकते हैं, या छलनी से छान भी सकते हैं। तो देखिए इसका कितना बढ़िया दानेदार टेक्सचर हो गया है। क्या आपने इससे पहले
ये अड़दिया पाक का नाम सुना है या कभी खाया है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब हम जो ड्राई फ्रूट लिए थे उसे रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच भर के घी लिया है और उसके अंदर पहले हम बादाम डालेंगे। गैस की आंच को स्लो रखना है और इसे फिर लगातार चलाते हुए सौते करना है, जिसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। काजू साथ में नहीं डालेंगे क्योंकि काजू जल्दी से फिर नीचे से जलने लगते हैं। वैसे तो आप इसे कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर घी के अंदर सौते करके डालते हैं तो उसका टेस्ट भी बढ़िया आएगा और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो अब काजू को भी डाल देना है और उसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, जिससे ये बहुत ही क्रंची बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने कुल 150 ग्राम लिए हैं। आप कोई भी अपनी पसंद के 150 ग्राम ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा घी हमें और डालना है और ये जो उड़द दाल का आटा था उसे हमें भूनना है। तो लगातार इसे चलाते हुए हमें भूनना है। जैसे हम बेसन भूनते हैं ना, तो उस तरीके से ये भूनकर फिर ऊपर नहीं आएगा, ज्यादा फूलेगा नहीं और बेसन की तरह इतनी खुशबू भी नहीं आएगी। लेकिन पता कैसे चलेगा, आगे मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो जब आप आटा डालेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि भी सारा जो घी है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा घी हम इसके अंदर और भी डालेंगे और जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ना, तो घी इसमें से वापस रिलीज होना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इसे बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है। तकरीबन ये आटा भूनने में मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगा था। आपका आटा अगर अच्छे से नहीं सिका है ना, तो फिर टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो देखिए, जैसे जैसे ये आप भूनते जाएंगे ना, टेक्सचर आपको इस तरीके दिखाई देगा और थोड़ा सा घी इसके अंदर हम और भी डालेंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया है ताकि आपको मैं सारी प्रोसेस बता सकूं। आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है पहले से काफी लूज हो गया है और घी भी आपको दिखाई दे रहा है। और अभी जो आटा है ना हमारा भुन रहा है, तो उसके भुनने की खुशबू भी इसके अंदर आ रही है। देखिए, अब सारा जो घी था वो वापिस आ गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर, और आटे का जो कलर है वो भी काफी चेंज हो गया है। तो बस इस समय पर हम इसके अंदर डाल देंगे जो गोंद हमने पाउडर करके रखा था ना, वो वाला। घी अभी गर्म है तो इसके अंदर ही गोंद बढ़िया से फूल जाएगा। और अगर आप चाहे तो गोंद को अलग से घी के अंदर फुलाकर फिर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप गोंद डालेंगे, सारा जो घी है ना उसमें वो जाके अच्छे से फूल जाएगा और तैयार हो जाएगा। ये इतना परफेक्ट मेजरमेंट है दोस्तों कि आप चाहे तो घर पर इसे बनाकर सेल भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी कभी भी आप पहली बार भी बना रहे हैं तभी भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैंने सारी रेसिपी आपको डिटेल में बताई है, पूरा मेजरमेंट दिखाया है। अब इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। मेरे पास वो मार्केट वाला रेडी था तो मैंने वो डाला है। अगर आपके पास नारियल है तो उसे आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। वैसे तो वो भुना हुआ रहता है तो ज्यादा फिर उसे भुनने की जरूरत नहीं है। तो बस अभी ये मिश्रण हमारा तैयार हो गया है, गैस बंद कर देना है। अब जो काजू और बादाम थे उसे हमें इस तरीके से ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ही लिया है क्योंकि बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। देखिए, इस तरीके का रखना है। अगर आप घर में बड़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो फाइन पाउडर भी कर सकते हैं। हाँ, मिक्सी जार में चला है तो पल्स मोड पर ग्राइंड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये अड़दिया पाक का स्पेशल मसाला है, जो मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिलता है। तो वो मैंने लिया है 50 ग्राम। साथ में हमने जो साबुत मसाले ग्राइंड किए थे वो डाल देने हैं। इलायची पाउडर डालना है फ्लेवर के लिए। और पहले हम इसे मिला लेंगे ताकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर बाद में हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे। अगर आप बिना मिक्स किए गुड़ डालेंगे ना, तो क्या होगा कि एक जगह पर एक मसाला रह जाएगा, दूसरी जगह दूसरा मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब जो बाकी बचा हुआ घी था वो इसके अंदर डाल देना है और जो हमारा गुड़ था उसे हम पिघला लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें गुड़ को सिर्फ पिघलाना है। अगर आप इससे थोड़ा भी और ले जाएंगे ना, तो उसमें चाशनी बनेगी और आपका अड़दिया पाक हार्ड बनेगा। तो बस ये जो बात है उसका आपको खास ख्याल रखना है कि गुड़ को आपको सिर्फ हल्का सा मेल्ट ही करना है। तो गैस की आंच को हम स्लो रखेंगे। मैंने यहाँ पर कोल्हापुरी गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो देशी वाला गुड़ ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए, गुड़ अभी बस मेल्ट हो गया है, बस इतना पतला ही करना है। अब तुरंत ही इसे हमें ये मिक्सचर के अंदर डाल देना है और फटाफट से मिक्स करना है।
मैंने यहाँ इसे बर्फी की तरह जमा दिया था, लेकिन आप चाहे तो इसमें से लड्डू भी बना सकते हैं। गुड़ काफी गर्म है, तो पहले तो हम इसे चम्मच से ही मिक्स करेंगे और फिर इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप फटाफट से इसमें से लड्डू भी बना सकते हैं। देखिए ये मिक्स हो गया है, तो इसे अभी हम मोल्ड के अंदर रख देंगे। तो मोल्ड को मैंने पहले ही अच्छे से बटर पेपर से कवर कर लिया है। आप घी से ग्रीस करके भी कर सकते हैं, थाली में भी जमने के लिए रख सकते हैं। आपको जितनी इसकी चौड़ाई मोटाई चाहिए ना, उसके हिसाब से आप इसे कोई भी मोल्ड में या फिर थाली में जमने के लिए रख दे। इस तरीके से इसका लेवल अप करना है। और फिर गार्निशिंग में यहाँ पर मैंने बादाम पिस्ता और काजू की स्लाइसेस डाले हैं। आप गार्निशिंग के लिए कोई भी इस्तेमाल में ले सकते हैं जो आपको पसंद है। और इसे 3 से 4 घंटा छोड़ देंगे, तो बढ़िया से हमारा ये अड़दिया पक बन के तैयार हुआ है। और इसमें माया खोया कुछ भी नहीं है, तो आप इसे 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।